नमस्कार दोस्तों, जय बद्री केदारनाथ, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो दोस्तों, ये एक स्पेशल वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, लोग बोल रहे थे भैया मार्केट तो क्रैश होगी, सारे न्यूज़ चैनल में ये दिख रहा है कि डूबने वाला है और अब क्या करें, हमें तो बहुत डर लग रहा है। देखो, एक चीज़ समझो बात को। चलो मान लो मार्केट क्रैश हो जाएगी, ठीक है। अभी मार्केट 24,200 के आसपास है। 23,500 चली जाएगी, 23,000 चली जाएगी, 22,500 चली जाएगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ सुपर क्रैश होगी, 21,000 चली जाएगी निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 50 21,000 पहुँच जाएगा क्रैश होके, 25% नीचे। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर उससे आना तो ऊपर ही है। तो तुम्हें चिंता किस बात की है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरी चिंता। क्यों चिंता करके बैठे हुए हो यार? मैंने तुमको समझाया है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ और लगाकर भूलना है। रोज रोज मार्केट देखते रहते हो, परेशान होते रहते हो। देखो, या तो अपना दिल मजबूत करो, ठीक है, या फिर रोज रोज मत देखो। मत देखो मेरे वीडियो रोज। मैं नहीं कह रहा आके देखो। अगर दिल मजबूत नहीं है, रोज देख के दिल धुक धुक करता है, तुम्हें चिंता होने लगती है, तो मत देखो भाई रोज रोज मार्केट। या तो आप चीज़ को समझो। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। आपका पैसा लगाया हुआ है और फंड मैनेजर जो प्रोफेशनल है वो आपका फंड मैनेज कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड ने पैसा कहाँ लगाया हुआ है भाई? बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया हुआ है, रिलायंस में लगा हुआ है, एचडीएफसी बैंक में लगा हुआ है, आईसीआईसी बैंक में लगाया है। ठीक है, तो तुमको लग रहा है कि तुम्हें चिंता हो रही है कि तुम्हारा 2 लाख रुपया लगा हुआ है, तुम्हारा 4 लाख रुपया लगा हुआ है। अरे, मेरा तो 27 लाख लगा हुआ है, ठीक है। अधिकतर लोग जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, शायद उनमें से बहुत कम लोगों का इससे ज़्यादा होगा। 98% का, 95% का इससे कम ही होगा। तुमसे पहले तो मैं डूबूंगा। मेरे अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा रखी है, मैं नहीं डर रहा हूँ। तुम्हें क्यों इतना डर लग रहा है? लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगा के क्यों इतना डरे हुए हो? मैं बैठा हूँ ना, मैं तो रोज़ आ रहा हूँ। मैं तो रोज़ अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, मैं तो दिखा रहा हूँ, देखो मेरा इतना लॉस हुआ है। मैं कहीं भाग रहा हूँ? मुझे कहीं पैनिक हो रहा है? ऐसा लग रहा है मेरे को देख के कि भैया मार्केट डूबने वाली है, अब क्या होगा? आपको बात को समझना पड़ेगा। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है। अब फंड हाउसेस ने बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगा रखा है। रिलायंस में लगा है, एचडीएफसी बैंक में लगा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा है, आईसीआईसी बैंक में लगा है, हिंडाल्को में लगा है, इंडसइंड बैंक में लगा है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, सब में पैसा लगा हुआ है। भाई मुकेश अंबानी को चिंता होनी चाहिए, हैं? उसकी हज़ारों लाखों करोड़ की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, वो डूब जाएगी, उसे चिंता नहीं है। तुम्हें चिंता हो रही है कि तुम्हारे 2 लाख पहले डूब जाएंगे, तुम्हारा 1 लाख पहले डूब जाएगा। अरे भाई, थोड़ा संयम रखो। मार्केट पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है, ठीक है। आप जल्दबाजी करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पैनिक में आके अपना म्यूचुअल फंड बेच दोगे और कुछ नहीं होगा और बाहर हो जाओगे। और यही सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है। अभी मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि रिलायंस का मालिक जो है मुकेश अंबानी, उसे इतनी चिंता नहीं हो रही। एचडीएफसी बैंक के मालिकों को इतनी चिंता नहीं हो रही। आईसीआईसी बैंक के मालिकों को चिंता नहीं हो रही। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केट में, ठीक है, उनको चिंता नहीं हो रही। डाबर है, यू नो, टाटा कंज्यूमेबल्स है, टाटा मोटर्स है, उनके भी तो शेयर की वैल्यू गिर रही है, उन्हें चिंता नहीं हो रही इतनी। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ही पैसा डूब जाएगा। अरे तुम्हारा पैसा तब डूबेगा जब ये कंपनियां डूब जाएंगी। और तुम्हें लग रहा है ये कंपनियां डूब जाएंगी, हैं? तुम्हें ये लग रहा है कि सब सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, रिलायंस बंद हो जाएगी, टाटा बंद हो जाएगी, अंबानी बंद हो जाएगी, बिरला बंद हो जाएगी, भाई तेरे फंड डुबाने के लिए, तेरे 2 लाख रुपए डुबाने के लिए। तुम्हें ऐसा लग रहा है? ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। तो थोड़ा संयम रखो, पैसा बनेगा। हैव पेशेंस। और अगर दिल धुक धुक कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो भाई मेरे वीडियो देख लिया करो रोज। ये भी एक तरीका है, या फिर मत देखा करो, वो भी एक तरीका है। बाकी मैं तो तुम्हें मोटिवेट करता ही रहूँगा रोज, ठीक है। मेरा भी तो 20,000 का लॉस हुआ है कल। तो मैं क्या रो रहा हूँ या मैं चिल्ला रहा हूँ हाय रे लुट गया मैं, बर्बाद हो गया मैं? अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। इस फेज में वेल्थ नहीं बनानी है, इस फेज में अपनी पोजीशंस बनानी है। ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते रहना है, सस्ती से सस्ती एनएवी में। मार्केट गिरेगा, ठीक है। कितने तक गिरेगा? 21,000 तक गिरेगा, हाँ चल गिरेगा 21,000 तक, फिर आएगा तो ऊपर ही ना। थोड़ा समय लग जाएगा। तुम्हें तुम्हें लग रहा है कि बस तुम्हारा पूरी सृष्टि, पूरी कायनात तुम्हारे 2 लाख रुपए, तुम्हारे 5 लाख रुपए, तुम्हारे 10 लाख रुपए दबाने के पीछे पड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुमने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा है, समय दो उसे, समय दो, पैसा बनेगा। कोई टेंशन मत लो, ठीक है।
अब और सस्ते लेवल मिलते हैं और पैसे का इंतजाम करो और उसमें डालते जाओ, सस्ती एनएवी बटोरते जाओ। ये जब मार्केट गिर रही होती है ना, ये खरीदने का समय होता है। और होता उल्टा है, लोग भागना शुरू कर देते हैं। भागना नहीं है, गिरती हुई मार्केट में खरीदना है। जब मार्केट चढ़ रही थी तुमने देखा, मैं कोई बाइंग नहीं करता, मैं आराम से बैठ के रोज आपको बताता हूँ भाई इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया। अब मार्केट गिर रही है, मैं रोज बाइंग कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि भैया शेयर मार्केट मांगती है पेशेंस। ये आपको पूरी तरीके से टेस्ट करेगी, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपकी सोचने की क्षमता को, आपके पेशेंस लेवल को, आप कितना कितना झेल पाते हो, मेंटली आप स्ट्रांग हो या नहीं, उस सब को ये टेस्ट करेगी। तो आपको उस टेस्ट को पार करना है। और अगर आप ये नहीं हो रहा है तो आंखें बंद कर लिया करो, मत देखा करो रोज रोज। अब देखो मैंने कल भी बाइंग करी थी, ये देखो मैंने आज भी बाइंग करी है, ठीक है। आज मार्केट में हाहाकार मचा हुआ था, कल के बाद लोग पैनिक फैला रखे थे, मैं फिर भी बाइंग कर रहा था। तो भाई मेरे को कहाँ से इतनी शक्तियाँ मिल रही हैं, मेरे पास तो कोई अंधाधुन पैसा नहीं है, मेरी भी तो मेहनत की कमाई है भाई। मैंने भी तो 8,000 रुपये तनख्वाह से शुरू की थी अपनी जर्नी। जब मेरी 8,000 रुपये तनख्वाह थी, उसमें से 10% TDS कट जाता था 2008 में। तो मैं भी तो वहीं से बना बना कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कोई करोड़पति बाप का बेटा थोड़ी हूँ। तो मेरे पे इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं, तुम में क्यों नहीं आ रही हैं? ये देखो मैंने HDFC टॉप 100 में आज 2,000 रुपये डाले। मैं तुमको एनएवी भी दिखा देता हूँ, 18 दिसंबर की, ठीक है। तो कोई झूठ नहीं बोल रहा, पोर्टफोलियो तो रोज ही दिखा रहा हूँ तुमको। गिने चुने तो यूट्यूबर हैं जो तुम्हें रोज आके पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं, उसमें भी तुम डाउट कर रहे हो। ये देखो कैनरा रोबेको बैंक, 18 दिसंबर की एनएवी है, आज ही खरीदा है। तो मैंने 2,000 के HDFC टॉप, ये एक लार्ज कैप है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, ये भी आज ही खरीदा है, ये भी देख लो 18 दिसंबर की एनएवी है। ये देखो HSBC लार्ज कैप है, ये भी आज ही खरीदा है, 18 दिसंबर की एनएवी है। इसका तो पेमेंट फेल हो गया था, तो ये ऊपर दोबारा मैंने ख़रीद लिया होगा। बंधन स्मॉल कैप है, ये पेमेंट कन्फर्म्ड है, 18 दिसंबर की एनएवी है, 5,000 की। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है, 5,000 की इसमें है। तो ये टोटल देख लो, ये सब तो कर ही रखा है। और इसके अलावा आप देखना चाहोगे तो मैं दिखा सकता हूँ कि 5, 5, 12, 14, 14, 16, 16, 2, 18, 18, 2, 20, और ये 22,000 की मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी है। और ये इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो कि मैंने आज की तारीख में करी है। आप सबका देख लो, बैंक ऑफ इंडिया का देख लो, 18 दिसंबर है। तो आज स्मॉल कैप ज़्यादा गिरे हुए थे, तो आज मैं स्मॉल कैप हैवी रहा। और मैंने आपको इंडेक्स देखना तो बता ही रखा है, तो आप देखोगे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, यानी 12,000 आज मैं स्मॉल कैप में डाले हैं। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल और एडलवेज और इन्वेस्को इंडिया, ये मिड कैप के हैं। HSBC लार्ज एंड मिड, यानी ये लार्ज और मिड का दोनों का कॉम्बिनेशन है। और HDFC तो टोटली लार्ज प्लस जूनियर निफ्टी का कॉम्बिनेशन है। तो आप देखोगे लार्ज में भी थोड़ा डाला है मैंने, मिड में थोड़ा ज़्यादा डाला है, और स्मॉल में आज थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा गिरे हैं। तो भाई टेंशन मत लो, पैसा कहीं नहीं जा रहा, पेशेंस रखो और आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।